तेरा झंडा लहरा के का होई जवन वादा कईला भूल गईला लॉलीपॉप देखा के का होई। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता जब लगा 6 तारीख को और 17 तारीख को जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का, सब कोई इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टीवी पर या एक दूसरे से बातचीत करके यही पूछे थे कि भाई क्या हुआ, कौन उम्मीदवार फाइनल हुआ, टिकट कौन से पार्टी के झोली में गई। तो चुनाव का महत्वपूर्ण समय, चुनाव का महत्वपूर्ण 10 दिन हम लोग इंतजार में रह गए और जो काम जहाँ तक नहीं स्थगित हो गया वहीं पर रुक गए लोग, वहीं पर स्लो हो गए लोग। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब बस 14 दिन बाकी है। अब बस 14 दिन बाकी है। 4 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, साइलेंस पीरियड में चला जाएगा। 5 तारीख बचता है और 6 तारीख को वोट ही गिरना है। बात सही है। अब ये हम लोग को आज संकल्प ले लेना है कि एक दिन भी नहीं सोना है। जो कार्यकर्ता जहाँ है, अपना घर, अपना इकाई, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना पंचायत को मजबूत करना है। अपने बूथ पे राजा की तरह बैठना है। ये बात बहुत जरूरी है कि अपने बूथ पे एक कार्यकर्ता एक राजा की तरह बैठे। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सालों से देख रहे हैं कि वोट चोरी का बहुत सिलसिला चलते गया। हम लोग परागगंज विधानसभा में दरवाजे घूमने का काम किए। जितने भी दरवाजे घूमे 10 में से 2 दरवाजा जो राजद का सिपाही है वो कहता था देखो तो सर हम लोग आप ही को देते हैं, मगर बटन दाबते हैं महागठबंधन का, बत्ती जलता है एनडीए का। तो इस बार जितने भी लोग हैं अपने अपने बूथ पे जब रहे वोट डाल दिए तो घर नहीं जाना है, वहीं पर बैठ जाना है, और निश्चिंत करना कि हाँ भाई कौन छूटा, सबको एक एक करके फोन करना, अपने से उसको ले आना, ले जाना। एक वोट महागठबंधन के झोले में गिरने का काम है। ये किसलिए जरूरी है? क्योंकि ये लड़ाई हमारे एक कार्यकर्ता लड़के जा रहे हैं। ये लड़ाई एक कार्यकर्ता जब लड़ेंगे तो एक कार्यकर्ता विधायक बनने का काम करेगा। ये सर्टिफिकेट मिलते ही जनता के झोले में डाल देना है कि जनता आपसे विधायक है। एक साथ से जनता दल का कार्यकर्ता विधायक बन के बनेगा। आप लोग में से बहुत कार्यकर्ता ऐसे होंगे, जब कार्यकर्ता संवाद यात्रा हो रहा था तेजस्वी जी का, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी, सारा गुटबाजी बंद करो, इस बार एक ही लक्ष्य देखना है, एक वोट, एक बूथ बहुत महत्वपूर्ण है। और एक पंचायत अध्यक्ष, उस कार्यकर्ता संवाद यात्रा में तेजस्वी जी ने बड़े मंच में कहा था कि एक पंचायत अध्यक्ष सीएम बनेगा। अपने पंचायत का वो सीएम बनने जा रहा है। हमारी सरकार बनी तो सबसे मजबूत हमारे कार्यकर्ता बनेंगे। जो कुछ भी कोई रह गया पिछले 10 साल में
उसको मान सम्मान नहीं मिली, मगर कार्यकर्ता ने महागठबंधन का धर्म निभाया। एक एक कार्यकर्ता सम्मानित होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी सबसे प्राथमिकता अपने कार्यकर्ताओं को मिलेगी। एक एक कार्यकर्ता 10 साल सूद समेत उन लोगों को मान सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगले 14 दिन आप हमको दीजिए, अगले 1800 दिन 5 साल हम आपको बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि मजबूती से हम लोग के साथ रहिए। जो हुआ उसको भूल जाना है। अगले 14 दिन बस एक ही लक्ष्य रखना है, कैसे लड़ते महागठबंधन में। ये नहीं कि 1200 वोट से जीते, 1800 वोट से जीते, इतने वोटों से जीते कि जब काम का हिस्सा मांगने की बारी आई तो महागठबंधन महाराजगंज में पिछले 10 साल का कुछ समय हिसाब जो नहीं हुआ वो लाने का काम होगा। विधायक अपने फंड से क्या ही कर सकता है। एक विधायक को फंड से हो सकता है कि जो छोटे छोटे काम हो, कहीं रोड PCC हो जाए, कहीं पर स्विच गेट लग जाए, कहीं बाउंड्री वगैरह तरह तरह के काम होते हैं। अब तो उसको भी सरकार ने तरह तरह के पेच लगा दिए कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ये इस डिपार्टमेंट का NOC चाहिए होगा। अगर जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और मैं विधायक रहूँगा तो पिछले 10 साल जो काम यहाँ पर विकास का काम पेंडिंग रहा था वो और प्लस आने वाले 5 साल में एक रिकॉर्ड बना करके रहूँगा। जब 2030 का आप लोगों के बीच में आओ तो आप लोग मेरे को बना करके बोले गए ना इतना विकास कर दिया, वोट मांगने आएंगे, चलिए घर बैठिए, हम लोग खुद लड़ेंगे आपका विकास। इसी उम्मीद से हम लोगों को काम करना है और चाहता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता उत्साह से उठ उठे, क्योंकि ये सिंबल बहुत मेहनत से आया है। ये सिंबल कोई आम सिंबल नहीं है। पिछले 10 साल से हमने सिंबल से वंचित थे। 2015 में हमने JDU के केंद्र आएंगे तो हमारे गठबंधन ने जिताने का, हमारे कार्यकर्ता ने जिताने का काम किया है। तभी आप लोग खुद विधायक कहलाते हैं। 2020 में जुम्मे जी को जिताने का काम किया है। 3 बार आपको खुद को जिताने के लिए लड़ना है, क्योंकि आपका संबंध है, आपकी लड़ाई है। इसी बातों से मैं चाहूंगा एक एक कार्यकर्ता यहाँ से चार्जअप होकर के जाए और ये अगले 14 दिन लड़ाई जम के लड़े। धन्यवाद। उन्हीं के कार्य तेजस्वी की और CM बना था घोषणा कैला हुआ कि हर एक साल घर को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, मुफ्त में नौकरी नहीं दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। जो आप पैसा कमाकर आप परिवार को खिलाते हैं वो सब मुफ्त में मिले हुए नौकरी से नहीं होता। एक सम्मान होता है कि हम कमा कर लाए हैं और उसका देखिए आज उन्होंने कितनी शानदार घोषणा की कि जितना जीविका दीदी है सबको सरकारी नौकरी में बहाली मिल गया है। अब आपका जीविका दीदी जितना भी आंगनबाड़ी है जो घर घर में नौकरी देने का उन्होंने प्लान किया है वो आप जनता के बीच में लाकर पता कर दिया है मेरा विजन क्या है। तो आप लोगों समझे कि 17 महीने के कार्यकाल में जो वादा करने रहा वो 5 लाख नौकरी देगा और 5 लाख के पढ़ाने करेगा। तेजस्वी जी तो बोलेगा हम करेगा। 17 महीने में लोगों कोई कमिटमेंट करने का और नाम पूरा करना। जनता के बीच में बोली कि टीवी की तो देख रही ट्रेलर जब इतना सुंदर है तो फिल्म देख लो। अगर जनता तेजस्वी जी 12 नाम पूरा करेगा तो 5 साल के बाद पहुंच गए जनते के पास आता होगा।
ये बात हमारे हरेक कार्यकर्ता, गांव के जितने भी महिलाएं भाई बंधु हैं, सबको घर घर में आप जाकर बताएंगे। मैं हरेक कमेटी मेंबर, हरेक पंचायत को आग्रह करता हूँ कि इस बार अगर हम लोग अपनी सरकार नहीं बनाए तो फिर आने वाला समय में हमें मौका नहीं मिलेगा। हम लोग के जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो अच्छे अवस्था में चले गए। अब लोग सब कोई जानता है कि अरुण जरूर हरकत करते हैं, राजकारण होता है तो हंसते हैं, किस ढंग से महिलाओं पर अभद्र व्यवहार करते हैं, ये जनता सब कुछ जानती है। इसलिए सरकार ने कि हमारे चीफ मिनिस्टर अच्छी अवस्था में है तो सत्ता परिवर्तन जरूरी हो जाता है। और इस समय पूरे बिहार में एंटी इंफॉर्मेशन अब कर रहा है। लोग अब उठ चुके हैं क्राइम से, घुसखोरी से, करप्शन से। आप देखते होंगे कि कोई भी सीओ, एसडीओ, बीडीओ, थाना, एसडीपीओ, एसपी बिना मुद्रा लिए हुए काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता तुरंत हो चुकी है इस करप्शन से। आज भी वो हत्या होती है। प्रशासन सिर्फ बालू और शराब के पीछे भाग रहा है। पैसा देकर कोचिंग कराता है, उसको डर नहीं है। अपराधी पुलिस पर हावी हो गया है। अगर ये जीवन से आप संतुष्ट है तब तो कोई कहने की बात नहीं है। अगर आने वाला आपका जनरेशन भी यही चाहता है तब तो कुछ बोल ही नहीं है। भगवान लोग की बात के समझे जिन ढंग से प्रताड़ित कर गए आदमी के, अगर बर्दाश्त की सीमा पूर्वक ना परिवर्तन न लाई तो अच्छा चीज ना देख पाई। 20 साल देखी ना तो 5 साल देवे में क्या आता था? जनता के कई 5 साल में ना करके तो पलट दे। हमनी के विजन भी अच्छा था, हर एक घर में नौकरी देता लोग, जो जिनका जो हर एक महिला सम्मान योजना था, उन्होंने कहा है कि हम एक मुठ 36,000 रुपया जनवरी में दे देंगे। तो हर एक महिला, हर एक घर को नौकरी, हर एक महिला को महिला योजना और 500 में गैस सिलेंडर और 2,500 रुपया महिला भगवत झंडा लहरा के का होई महागठबंधन के सरकार बनबे करी। भगवत झंडा लहरा के का होई जवन वादा कइला भूल गइला लॉलीपॉप देखा के का ई देशवा हो ई देशवा जब आजाद भइल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे। ई देशवा जब आजाद भइल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे।
यह गुलदस्ता के मत पूरा में आग लगा के यह गुलदस्ता के मत पूरा में आग लगा के गरीबन के भाग्य सवर जाई गरीब गरीब रही गई सब रोज गवा के बाबा साहेब बाबा साहेब समन लिख गई और लकीर ना मच जाई बेसवा के हालत महंगाई हो महंगाई गरीबी बेकारी तनी भ्रष्टाचार पर ध्यान धरो महंगाई गरीबी बेकारी तनी भ्रष्टाचार पर ध्यान धरो स्टैचू बना के जवन वादा भूल गईला लाली पॉप देखा के किसान एकरा से फिर हला उनकी से आई अंतिम कन्या है हमारा मेरे पीर के पेंशन मिलजुल के बढ़ा लिया आज गरीबन पर नजर डाला सीनियर सिटीजन के क्या सीनियर सिटीजन के क्या